जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब से पूछते हैं। जनरल कादिर बलोच साहब, आपकी जमात अगर आगे बढ़ गई तो पंजाब में आप ठीक ठाक मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल वेट आ सकता है इस मार्च और धरने के, जो भी इसकी अल्टीमेट शक्ल बनेगी। अभी तो आज़ादी मार्च ही है, तो आपकी जमात कमिट नहीं कर रही है, अभी रोक रही है, होल्ड बैक कर रही है, तो क्या फ़ैसला क्या है? कुछ इस पर रोशनी डाल सकते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि देयर इज़ नो होल्ड बैक, देयर इज़ नो होल्ड बैक। मैं रिपीट करता हूँ, मुकम्मल हिमायत होगी हमारी पार्टी की तरफ से मौलाना साहब के इस मार्च की कार्रवाई के ऊपर, धरना, मार्च और वट एवर ही वांट्स टू डू, इवन धरना, कहना चाहते हैं, इवन धरना मुकम्मल। आप कह रहे हैं धरने में भी मुकम्मल मैं कह हमायत रहा हूँ कि जो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो कुछ वो करेंगे इस हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए, चलता करने के लिए, हर वो एफर्ट जो करेंगे उसमें हमारी मुकम्मल हिमायत इनको हासिल होगी। ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हमें जनरल कादिर बलोच साहब, आपने तो बहुत बड़ी खबर दे दी, क्योंकि आपकी जमात का मेन जो अभी तक एप्रीहेंशन ये थी, वो कहते थे कि मार्च तो ठीक है, धरने में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। आपने कहा कि धरना भी, उसके लिए भी मुकम्मल हमारी। आप ज़रा बात सुन लीजिए। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने आज तक कहीं पर भी नहीं कहा कि वो उस किस्म का धरना देंगे जो कि पीटीआई ने दिया था या तहरीक अपना कादरी साहब की जमायत ने दिया था। उन्होंने कहा कि हम मार्च करके आएंगे और उसके नतीजे के तौर पर इस हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। धरने की बात मौलाना साहब ने ख़ुद उसकी कई मरतबा तरदीद की है, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो इंशाअल्लाह उसका भी हिस्सा हम बनेंगे। और इसके लिए हमारी पार्टी की क़यादत की JUIF से मुलाकात भी होनी है, निटी ग्रिटीज़, छोटी मोटी बातें, जुज़ियात के ऊपर मज़ीद बातचीत की जाएगी और उसका नतीजा 2 दिन के बाद कौम के सामने आएगा। ये पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त मसला ये नहीं है कि इस नए इलेक्शन हूँ या ना हूँ, इलेक्शन रिग हुए नहीं हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पे कायम हैं। उसके ऊपर भी तमाम मुखालिफ सियासी जमायतें मुतहद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तानी अवाम का मसला है। और पाकिस्तानी अवाम का मसला इस वक्त ये नारवा किस्म की, ये ज़ालिमाना किस्म की, ये जो महंगाई है वो मसला है, और बेरोज़गारी है वो मसला है, सेहत के सहूलियात की नापैदगी वो मसला है, तालीम का तबाह बर्बाद होना, हुकूमत पंजाब जैसे सूबे में हुकूमत का ना होना, डिंगी और ये बला बला किस्म की मुसीबतें, ये मईशत की जो सूरत हाल बन चुकी है, वो मजबूरियाँ हैं जो किसी पार्टी को कभी भी घर में बैठने नहीं देंगे। जो भी पार्टी जिन्होंने अब तक ऐलान नहीं किया है, आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर से पहले उन सब के ऐलानात होंगे और वो सब इस काफ़िले का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अगर वो सियासी जमायत हैं और पाकिस्तानी अवाम के साथ वो खड़ा होना चाहते हैं तो वो इस एफ़र्ट को मुकम्मल तौर पर उसका हिस्सा बनेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे।